हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर निशांत कुमार बंसल। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ देवा हॉस्पिटल एंड आई केयर सेंटर मानसरोवर में। आज हम बात करेंगे न्यूली बॉर्न बेबी की केयर के रिगार्डिंग। जब भी बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही एंजाइटी वाला टाइम होता है। बहुत सारे न्यू पेरेंट्स होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है कि बेबी के केयर कैसे करना होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो आज हम उन्हीं के टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप बेबी को देखते हैं तो हमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर से पूछनी है। जैसे जन्म के टाइम पे बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है। ये विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे के अंदर ब्लीडिंग रोकने का काम करता है। फिर उसके बाद सेकंड, बच्चे को जन्म के टीके कौन कौन से लगे हैं या नहीं लगे हैं। जन्म के टाइम पर विद इन 24 आवर्स बच्चे को 3 टीके लगाए जाते हैं, जिनमें एक बीसीजी का टीका होता है जो कि बच्चे की लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है और बच्चे को टीबी की बीमारी से बचाता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है जो कि बच्चे को पीलिया से बचाता है और ये बच्चे की थाई पर लगता है। तीसरा, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। इन तीनों टीकों के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी होती है। उसके बाद जब भी बच्चा आपको दिया जाता है तो सबसे पहले हमें कुछ ध्यान रखना होता है, जैसे बच्चे का टेम्परेचर। बच्चे को बहुत गर्मी में हमें नहीं रखना होता है, बहुत ठंडक में भी नहीं रखना होता है। विंटर्स के टाइम पे कैप, सॉक्स और मिटन्स बच्चे के होने चाहिए। पूरे शरीर को कवर करते हुए बच्चे को कपड़े पहनाने हैं। बहुत ज़्यादा चादर या फिर ब्लैंकेट के अंदर बच्चे को नहीं लपेटना है। इनसे कई बार बच्चे की ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। उसके बाद हमें छोटे बच्चे को हर 2-2 घंटे में फीडिंग करवाना होता है, क्योंकि बच्चे के स्टमक की कैपेसिटी बहुत कम होती है। 2 घंटे के अंदर ही उसको फीडिंग कराने से उसकी बॉडी में शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद हमें उसको डिमांड फीडिंग करवानी होती है, यानी जब बच्चा डिमांड कर रहा है तब आप फीडिंग करवाइए, नहीं तो उस बच्चा रेस्ट कर सकता है। छोटे बच्चे जन्म के टाइम पे ज़्यादातर 18 से 20 घंटे सो सकते हैं, वो बच्चे के लिए नॉर्मल होता है। बच्चा 24 घंटे में 6 से 8 बार यूरिन या सूसू जाता है। अगर कम जा रहा है इसका मतलब है बच्चे को फीडिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है, हमें फीडिंग बच्चे को बढ़ानी है। पोटी बच्चे दिन भर में 8-10 बार भी करते हैं, ये भी नॉर्मल होता है। 6 से 7 दिन में एक बार जाते हैं, ये भी नॉर्मल होता है। बच्चे शुरुआत में थोड़ी ब्लैकिश पोटी करते हैं जिसको मेकोनियम बोलते हैं। उसके बाद बच्चे की पोटी का कलर चेंज होता है, पहले ग्रीनिश होगी, फिर येलोइश ग्रीन एंड उसके बाद येलो पोटी आने लग जाती है। ये ट्रांजिशन स्टूल्स होते हैं, ये कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं। तो हमें स्टूल की फ्रिक्वेंसी का ध्यान रखना है, स्टूल के कलर का ध्यान रखना है और स्टूल की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पतले दस्त बच्चा जा रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चे दूध पीने के तुरंत बाद भी पॉटी चले जाते हैं, गैस के साथ तुरंत पॉटी कर देते हैं, ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। बच्चे की कॉर्ड पे हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है। कॉर्ड जनरली 7 से 10 दिन में अपने आप ही निकल जाती है। कॉर्ड को जितना ड्राई रखते हैं उतना कॉर्ड में इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं और कॉर्ड जल्दी श्रेड होती है। कॉर्ड पे कोई भी पाउडर, क्रीम, ऑयल ऐसी कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी होती है। बच्चे की मसाज के लिए ऐसा कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करें जिससे कि आपको एलर्जी हो मदर को, या फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बच्चे के पेरेंट्स में से किसी को भी एलर्जी हो। ऑयलिंग के लिए जनरली सरसों का तेल अवॉइड करना होता है। उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। डाइपर्स बच्चे को कम से कम पहनाने होते हैं। डाइपर्स की वजह से बच्चों को डाइपर रैश की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, तो इसलिए जितना अवॉइड कर सकें आप उतना अवॉइड करें। बच्चों को कॉटन की नैपी आप पहनाइए, वो सबसे अच्छा रहता है बच्चे के लिए। बच्चे को चौथे से 5वें दिन पीलिया होने के चांसेस रहते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को बोलते हैं। ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। अगर ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी से पॉसिबल होता है। अगर एक विद इन रेंज में है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसके लिए हमें बस फीडिंग का अच्छे से ध्यान रखना है।
जितना अच्छे से फीडिंग कराएंगे आप, उतने ही जल्दी जॉन्डिस रिकवर होता है। बाकी किसी भी समस्या के लिए आप अपने नियर बाई डॉक्टर या फिर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।